हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, जिसे हम अल्फ़ाबेट्स और लेटरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जब वाइवा होता है आपका, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से लेटरिंग से क्वेश्चन आते हैं कि भाई फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए लिखने का, ड्राइंग का, सो दैट कि वो रीडेबल हो और प्रेजेंटेबल हो। तो उसके लिए जब जो भी वाइवा होगा उसके क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं आपके। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया सो दैट यू कैन गेट ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट और दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका है क्वेश्चन, व्हाट इज़ लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अल्फ़ाबेट्स और लेटरिंग होता क्या है? लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग टेक्स्ट क्लियर प्रिसाइज स्टैंडर्ड वे on the technical drawing. It communicates important information such as dimension, notes and title to the designer और manufacturer. ठीक है, बिकॉज अगर टेक्स्ट आपका क्लियर नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस ड्राइंग को देख के उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए उन कुछ चीज़ों को हमने लेटरिंग के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। क्लियर, तो वैसे ही आपको करना होगा। तो चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वेलकम। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, जो कि आपके बीटेक के सब्जेक्ट हैं और आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ लेटरिंग इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। Lettering is a crucial as it ensures that the information on drawing is readable, understood, standardized, ठीक है, प्रिसाइज, क्लियर, डायमेंशनल, एक्यूरेटली, नोट्स एंड टाइटल सब क्लियर होगा, इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लेटरिंग यूज इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। कौन कौन से स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं? सिंगल स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ठीक है, अप एंड इंक्लाइड, रोमन इटैलिक स्ट्रिक, सिंगल स्ट्रोक, गॉथिक इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ लेटर्स इन engineering drawing. The common standard is 3 mm, 5 mm, 7 mm, but the most frequently we used 5 mm. Clear? What are the key characteristics of good engineering lettering? Good engineering lettering should be legible, uniform, style, evenly spaced and neatly aligned. Clear? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सिंगल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग यूज स्ट्रेट लाइन्स और सिंपल कर्व्स, स्ट्रेट लाइन एंड सिंपल कर्व्स with a uniform stroke width. It is preferably style for engineering drawing due to its clarity. What does single stroke mean in lettering? Single stroke means that each line or a letter is created using a single continuous stroke without thickening or shading. मतलब आपको थिक नहीं करना और शेड नहीं करना है। क्लियर। Proportion in lettering refer to the size relationship between different parts of letters such as height, width, ensure uniformity and readability. What is inclined lettering and where it is used? The inclined lettering slant at an angle, typically 15 degree from the vertical. It is used differentiate certain notes or for stylish consistency. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, what are guidelines used in lettering? Guidelines help maintain uniform height alignment, spacing, ensuring clarity and professional presentation. Question number 6, what is the difference between uppercase and lowercase in engineering graphics? Uppercase are typically used in engineering graphics for better readability, while lowercase are rarely used due to its potential for reduced clarity. How is spacing between letters and words maintained in engineering lettering? Spacing is maintained by visual estimation or using defined space techniques such as half the letter height or spacing between the words. ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। और जब भी हम वो ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड जो होगा, वन ब्लॉक अगर आप छोड़ देते हैं तो स्पेसिंग मेंटेन हो जाएगा, और ग्रिड का अगर हाफ लेते हैं तो अपर और लोअर केस को मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट आर नोटेशंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? Annotations are additional text information like dimension, material specification, or instruction that provide further context to the drawing. How does line weight affects
lettering. Line weight is lettering should be light but distinct, allowing text to readable without overpowering drawing element. What tools are commonly used for manual lettering? HB pencils यूज़ करते हैं, HB 2B, eraser, ruler, lettering stencils, guidelines for maintaining uniformity. So these are the commonly used items. Describe the process of freehand lettering. Freehand lettering involves writing letters by hand without use of stencils, focusing on maintaining uniform size and style by skillful controlled by your hands. What is minimum legibility required for letters in engineering drawing? Letters should be legible from a standard view distance, which generally requires a minimum height of 3 mm, 5 mm, and 7 mm. But generally we use 3 mm. Okay. What are an ISO ISME standard for lettering? ISO 3098 and ASME Y14.2 are the standard that provide guidelines on lettering height, style, spacing for clarity in technical drawing. Why is contrast important in lettering on drawing? Contrast की importance क्या है? High contrast between letters background makes the text easier to read, specifying on printed scale topics. What is the significance of using uppercase in engineering? Uppercase letters enhance readability, prevent misinterpretations as they have simpler and more recognizable shape compared to lowercase. So these are the 20 important questions regarding alphabets and lettering. So you can prepare these questions for your Viva, and best of luck for your BTech first semester EGL Viva, and share this video with your friends. Okay, thank you so much. Best of luck.